कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे नारद तो उमा जी ने पूछा कि नारद बहुत दिन से भोले बाबा कहाँ चले? नारद बोले कि भैया हमें क्या पता। पार्वती जी ने कहा कि नहीं नारद कुछ बताओ तो, हालचाल बताओ तो, घूमते रहते हो। तो माता जी हालचाल तो बहुत आनंद में है भोले बाबा, इस रूप में तो हमने कभी देखे नहीं। एक बालक बने हुए वहां झूल रहे, कहाँ झूल रहे बता दिया कसूरिया जी के। तीनों देवियां चली, तीनों देवियां वहां गई, प्रणाम किया माता को और अपनी गलती की क्षमा मांगी। माता ने कहा यही तीनों तुम्हारे पति हैं, अपना अपना उठाओ ले जाओ। तीनों पालने के पास गई, सोचा कौन किसको उठाया जाए। तीनों एक से दिखाई दिए, लगा कि एक दूसरे के पति पे कहीं धोखे में हाथ न लग जाए तो अजीब बात हो जाएगी। तीनों फिर लौट आए और माँ से कहा कि माँ हम नहीं पहचान पा रहे मेरे पति कौन है। माँ हंसने लगी, जब तीनों बहुएं अब यही रहो बोलते कि नहीं माँ बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, जरा उनको उस रूप में तो कर दो, फिर तो हम यहाँ पर। माँ ने त्रिदेवों को फिर उसी रूप में किया। त्रिदेवों ने आशीर्वाद दिया कि माँ तुमने हमें बालक बनाया है, हम त्रिदेव आपके ही उदर से तीनों देव अपने अपने रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट, भगवान शंकर जी दुर्वासा के रूप में अनसुईया जी के उदर से प्रकट, और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में मां अनसुईया के उदर से प्रकट हुए। तीन पुत्र मां अनसुईया जी ने दिव्य वसंत और भूषण मां जानकी को दी। उसके बाद पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे, देखो जिसके पास जाओगे जो होगा वही तुम देगा। यदि चोर के पास बैठोगे जाकर के तो चोरी की नई नई ट्रिक्स बताएगा, और किसी अध्यात्म के पास बैठोगे जाकर के तो भगवत प्राप्त की नई नई विधाएं बताएगा। यही तो होगा ना। मां अनसुईया कहती जानकी जितने भी माता पिता भ्राता और हितकारी जितने भी सब लोग हैं सब बहुत थोड़ा सुख देने वाले हैं, लेकिन ज्यादा सुख तो केवल पति ही दे सकता है। पति के अलावा कोई ज्यादा सुख स्त्री को नहीं दे सकता है। और धीरज धर्म मित्र और नारी, इन्हीं चार की आपातकाल में प्रतीक्षा होती है। तो मां क्या क्या करें हम लोग कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन पति पद प्रेमा। और वाणी से केवल पति की सेवा और कोई दूसरा धर्म ही नहीं है स्थिति। तो किसी ने कहा कि मां ये बताओ कि यदि कोई पति डंडा मारे तो मां बता रही कैसा भी हो कि प्रथ रोग बस जड़ धन ही ना, प्रथ अंत बधिर क्रोधी अग्नि ना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति कर किए पति की कैसे सेवा करनी चाहिए कि जैसे देवहूति जी ने अपने पति करदम जी की सेवा की। विश्रम्येण आत्मशोचेन गौरवेण दमेण च, विश्रमणेन पूर्ण विश्वास, अपने पति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक सही तरीके से पति की सेवा नहीं हो सकती। आत्मशोचेन, प्यार कैसा होना चाहिए? आत्मपत, जितनी अपनी आत्मा को प्यार करते हैं हम लोग उतना ही पति से प्यार होना चाहिए। यही चीज पतियों के लिए भी है, उनको भी यही चीज होनी चाहिए। आत्मक प्यार होना चाहिए और गौरव, अपने पति के ऊपर गौरव होना चाहिए कि हमसे हमारे पति से और श्रेष्ठ कोई दूसरा पति नहीं। और जबकि देखने में तो ऐसा आता है
कि कलयुग में अगर जो किसी महिला से पूछा जाए कि तुम्हारा पति, तो उसको अपने पति से ज्यादा बुद्धू कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता। उससे पूछो सबसे ज्यादा बुद्धू कौन है, तो सीधा कह देगी कि हमारे घर वाले सबसे ज्यादा बुद्धू। जबकि होना चाहिए मेरे पति जैसा कोई। एक स्त्री थी, वो बार बार कहती थी कोई बात ना हो तो कह देती थी कि मैं मर जाऊं। पति बेचारा बड़ा परेशान, हर बात मनवा ले कह करके कि मैं मर जाऊं। पति मान ले भैया मरे नहीं, कम से कम बनी रहे, वो भी मान लिया। लेकिन रोज रोज का उसका ठेका हो गया, कोई बात ना हो तो कह के हमारी बात नहीं मानो तो मैं मर जाऊं। आज पति को भी कुछ गुस्सा सा आ गया, और हो सकता है कि कुछ परमात्मा ने कुछ अकल भी दे दी हो। तो पति बोला ठीक है तुम मर जाओगी तो हम भी तुम्हारे पीछे, फिर हम भी मर जाएंगे। अब पत्नी का मुताव खाली हो गया। तो पत्नी ने ये पूछा कि बताओ हम तो मर जाएंगे ठीक है, लेकिन तुम हमारे पीछे क्यों मर जाओ? कह रहे हम इसलिए मर जाएंगे कि तुम्हारे मरने की हमें इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि हम उसी खुशी में हमारे भी प्राण निकल जाएंगे। तो ये आजकल के संबंध हो गए। भैया ये बिल्कुल मान के चलिए, यदि अशांति का वातावरण घर में है, पत्नी में है, तो चाहे तीर्थ चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, वो आत्मिक शांत कभी मिल ही नहीं सकती। ये बुढ़िया का बेटा अपनी बहू से रोज खटपट करता था, और खटपट करने के बाद हरिद्वार चला जाता था और फिर लौट के आ जाता था। बुढ़िया ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया। बुढ़िया पूछती थी क्या करने जाते? हम शांति की खोज में जाते हैं। बेटा वहां शांति मिली तो नहीं। बुढ़िया ने सोचा इसको अकल सिखाए। एक बार बुढ़िया रात में बाहर रोशनी थी, उस रोशनी में कुछ ऐसे करने लगे। उसका लड़का आया, उसने कहा माँ यहाँ क्या तुम कर क्या खोज रही? कि बेटा हम यहाँ सुई खोज रही। सुई है? अच्छा मैं यहाँ सुई खोज रही। अच्छा ये बताओ सुई तुम्हारी गिरी कहाँ थी? कि बेटा घर में गिरी थी। तो बोली माँ घर में सुई गिरी थी तो यहाँ कैसे मिल जाए? बेटा क्यों नहीं मिल जाए? जब तेरी शांति घर में खो जाती है और तू हरिद्वार में जाकर के खोज लाता है तो क्या यहाँ नहीं मिलेगी? भैया चाय को पार कर दो। यदि घर से बाहर जाना है तो सबको शांत करके जाओ, सबकी सहमत। घर में तकरार होगा तो कहीं शांति मिलनी मिलानी नहीं। 4 तरीके की आज मान सुइया सीता जी को बताती, 4 तरीके की पतिव्रता होती है। उत्तम के असपस मन माही, सपने वान पुरुष जगदाई। सपने वान पुरुष जगदाई। मध्यम परिपति दे कैसे, मध्यम परिपति दे कैसे। माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता जिसके मन में अपने पति के अलावा इस संसार में दूसरा पुरुष दिखाई न दे। तो जब पुरुष दूसरा नहीं दिखाई देगा तो सब क्या दिखाई देंगे? स्त्रियां ही तो दिखाई देंगी। यही बात तो मीरा जी ने हरदास जी से कही थी। जब मीरा जी पहुंची वृंदावन में और श्री हरदास जी से मिलने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीरा जी बाहर कहने लगी अरे आज मुझे पता लगा है कि यहाँ भी कोई दूसरा पुरुष आ गया क्या? मैं अभी राधा रानी से पूछती हूँ ये दूसरा पुरुष तुमने कैसे पैदा कर दिया? जब ये सुना तो निकल करके बाहर आ गए। कोई दूसरा पुरुष हो ही नहीं सकता भगवान कृष्ण के अलावा। तो वही पत्नी को अपना पति केवल पुरुष, बाकी सब स्त्री रूप में दिखाई पड़ता। दूसरे मध्यम पर दूसरे पति को कैसे देखे? जैसे अपने भाई को देखते, अपने पिता को देखते, अपने पुत्र को देखते, और धर्म विचार करके और मन में समझ करके जो अपना जीवन यापन करती है उसको निकृष्ट श्रेणी कहा है। और चौथी अधम श्रेणी कहा है। अधम श्रेणी का हम इस व्यास गति से व्याख्या नहीं करेंगे। आप सब लोग अपने आप सब लोग समझदार हैं, अपने आप जान लीजिए। लेकिन एक चीज सुइया जी ने कही कि बिनु श्रम करते
करते ही उसकी परम गति। शिक्षा लेकर के अत्रि जी से विदा मांग करके भगवान आगे चले। मिला असुर विराध मगवाही मग जाता। एक विराध नाम का राक्षस, ये विराध पूर्व जन्म का गंधर्व था, कुबेर की सेवा में रहता था। एक बार आने में विलंब हुआ तो कुबेर ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो। वो राक्षस हो गया और तीनों लोग जाते थे, वो सीता जी को लेकर के उड़ गए। उड़ गया, लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने 5 बाण मारे तो सीता जी को तो नीचे छोड़ दिया, लेकिन त्रिशूल लेकर के लक्ष्मण जी के ऊपर चल दिया। जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़ा वैसे भगवान राम ने 7 बाण मार करके उसका कल्याण किया। उसके बाद भगवान सर्वभंग जी के आश्रम में पहुंचे। सर्वभंग जी ने प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं ब्रह्मा जी के धाम में जा रहा था, लेकिन मुझे पता लगा कि प्रभु का प्राकट हो चुका है, प्रभु यहाँ आएंगे, इसलिए हम यहाँ रह गए हैं। और देखो कितनी बड़ी बात आज सर्वभंग जी कहते हैं, इस चौपाई को अनिवार्य रूप से 1-2 बार हम लोगों को दोहराना चाहिए कि नाथ सकल, सब लोग गाइए मेरे साथ, नाथ सकल साधन मैं ही नाथ, गाइए सब लोग, मैं ही नाथ की कृपा जानी जन दीना, की कृपा जन दीना। मैं सभी साधन से ही और दीन समझ करके आपने हमारे ऊपर कृपा की, क्योंकि बिना भगवान की कृपा करके ये राम कथा मिलती ही नहीं। तुलसी पूरब पापते हर चर्चा न सुहाय, कह ऊँघे कह मुख चले, कह दे बात बनाए। या तो आकर के ऊँघेगा, वैसे यहाँ सब लोग बैठे, जो लोग बैठे हैं हमारी नजर के सामने है, ऊँघता तो कोई नहीं, या उठ के चल देगा कि अरे क्या रखना है इसमें, या कह दे बात बनाए। राम चर्चा हो रही, वो अपने काम चर्चा कर दे, कह दे बात, पूरब पाप। तो राम कृपा के बिना ये संभव ही नहीं। तो अस कहे जोग अगन तन उजाला, और राम कृपा, देखिए 2 लोगों ने जोग अगन तन जाना, यही सती जी ने किया था। अस कहे जोग अगन तन उजाला, और भयउ सकल मख हाहाकारा। वही यहाँ बोला कि अस कहे जोग अगन तन उजाला, और राम कृपा बैकुंठ सिधारा। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि सती जी ने राम जी की परीक्षा ली थी। तो परीक्षा के बाद जब ये शरीर जाएगा तो भैया हाहाकार ही होगा ना, प्रभु की परीक्षा ले रहे। और सर्वज्ञ ने प्रभु की प्रतीक्षा की थी। तो जब प्रतीक्षा के बाद जब शरीर गया तब राम कृपा बैकुंठ सिधारा। प्रभु आगे चले और आगे जाकर के सुतीक्षण जी के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्षण जी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी बैठ जाए, दौड़े घूमे इधर उधर। ये बड़ा तेज है, इसका नाम सुतीक्षण है ना, तीक्षण ही बहुत होता है तो सुतीक्षण। और जाकर के बैठ गया रास्ते में कि हम कहाँ जाएंगे। भगवान ने अपना दुभुजी रूप प्रकट कर दिया, उसी रूप की तन्मयता में सुतीक्षण बैठ गया। भगवान आए, जगा रहे इसको, ये जाग नहीं। भगवान ने अपना वो रूप जब खींचा और चतुर्भुजी रूप दिखाया तो छटपटा गया। छटपटाने के बाद जैसे आंख खोली वैसे प्रभु दिखाई देते। और जब देखा तो आनंद ही आनंद है। परे लकुट चरणन लागी, लकुट के नाम भगवान के चरणों पर पड़े। प्रेम मगन मुनवर बड़। भगवान ने इससे कहा कि सुतीक्षण को वरदान। अब ये सुतीक्षण कहता है कि प्रभु पहले सुन तो लो कि असे अभिमान। देखिए अभिमान की क्या बढ़िया व्याख्या सुतीक्षण जी कह रहे हैं। वैसे अभिमान हमेशा ही खराब होता है, लेकिन ये अभिमान कितना अच्छा है कि असे अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति
स्वामी। ये अपमान हमेशा के लिए मेरा। कभी कभी अपमान भी अच्छा, अपमान करे तो ऐसा अपमान, ये सांसारिक अपमान कोई अपमान होता है। प्रभु प्रसन्न हुए और ये कहा कि वर मांगो। देखो कितना चालाक है सुतीक्षण, बोला कि प्रभु हमने तो कभी सोचे नहीं वर मांगने, मुझे यही नहीं पता लगता कि क्या झूठ है क्या सच है, जो आपको अच्छा लगे वो हमें दे दो। तो भगवान ने क्या दिया, अवरल भगति विरति विज्ञान हो सकल गुणया ज्ञान निधान, सब कुछ भगवान ने बता दिया। अब ये कहने लगा कि प्रभु जो आपने दे दिए वो तो हमने ले लिए, लेकिन जो अब हम मांग रहे हैं वो दे दीजिए। देखिए कितना चाला, ये शुरू का चाला, ये अगस्त जी का शिष्य था और बहुत छोटा बालक उनके आश्रम में था। एक बार अगस्त जी को कहीं जाना पड़ा तो शालिग्राम जी इसको दे गए कि ऐसा करो सुतीक्षण, इनको भगवान को रोजाना नदी में ले जा करके नहलवाया करो और इनका पूजा पाठ करके रोजाना नैवेद्य लगा करके किया करो। सुतीक्षण जी वही करने लगा। पहले दिन गया, कोई दूसरे दिन गया तो रास्ते में देखा एक जामुन के बड़े बड़े लगे हुए थे फल, तो सोचा कि इसका बालक तो बालक, मन ललचाया, सोचा पत्थर इधर उधर है नहीं, तो शालिग्राम है तो पास उठा के शालिग्राम दे मार। अब जब बालक भगवान से मांगे तो मिलेगा ही, तो 8-10 जामुन नीचे गिरिया करके बड़ा आनंद हुआ। काया कि सोचा कि अब की बार थोड़ा हल्का मारा था 8-10 गिरी, अब की बार ज्यादा तेज मार दे तो कहो 10-20-50 गिर जाए। तो अब की बार जितनी ताकत थी उतना उस शालिग्राम जी को सुतीक्षण उछाल दिया, वो जाकर के नदी लेकर गया। चिंतित हो गए सुतीक्षण जी की अब क्या किया। फिर विचार किया, दिमाग लगाया कि जैसे काले काले शालिग्राम वैसे काले काले जामुन, अरे नहीं वो शालिग्राम बना देते। ले गया जामुन को नहलाया, ले जा करके रख दिया, चंदन लगा दिया, वैसे रख दिया। उनके गुरु आ गए दूसरे दिन, वो लेकर के शालिग्राम को नदी में स्नान करने गए और जैसे अंगूठा की ऐसी ढेर लगाए तैसे खुदा और कुटली सब अलग हो गए। तब सुतीक्षण ये तूने क्या किया कि महाराज हमने कुछ नहीं किया। किसने किया महाराज आपने, हमने क्यों? अरे महाराज पुन चंदन पुन पानी शालिग्राम गल गए, हम क्या जाने, ये तो महाराज आप तो करते थे। ऐसा ये सुतीक्षण है। तो आज भगवान से कह रहा है कि भगवान को आपने दे दिए वरदान को तो हमने मांग लिए, अब जो हम चाहें हम कहने को हमें वरदान दीजिए कि अनुज जानकी सहित प्रभु चाप पान धर राम मम ही गगन इंद्रियो बसहु सदा निहिकाम। वरदान मांग लिया, भगवान ने वरदान दिया। उसके बाद भगवान से पूछा प्रभु आप कहाँ जाओगे कि मैं अगस्त के आश्रम में जाऊंगा। अरे भगवान हम भी आपके साथ चले। गुरु जी से तब मिले थे, उस समय गुरु जी ने इससे कहा था कि आज से भाग जा सुतीक्षण मेरे आश्रम से, और जब शालिग्राम को ढूंढ के ले आना तब मेरे आश्रम में आना। आज सुतीक्षण को लगा कि आज हम सीधे भगवान को लेकर के गुरु क्या, ये पहला ऐसा शिष्य है। हमेशा गुरु लोग अपने शिष्यों को भगवान से मिलाते हैं, लेकिन पहला विचित्र शिष्य है जो कि भगवान को गुरु से मिलाने ले जा रहा है। देखिए कितना कितना कैसा शिष्य है, अद्भुत शिष्य है महाराज सुतीक्षण। तो कहा कि भगवान हम भी चले, बहुत दिन से गुरु के दर्शन नहीं आए हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो, और वहां चल करके जब गए तो भगवान आगे, पहले तो भगवान के पीछे पीछे चल रहा था। दरवाजे जब पहुंचा तो लोग अपनी तारीफ करते हैं ना कि हमने ऐसा काम बना दिया। जैसे कोई ये कहे कि फलाने को बुला लाओ जरा हमारे घर में, और वो भले वो स्वाभाविक आ रहा हो और वो दौड़ करके पहले कहेगा देखो हमने उससे कह दिया था ना वो आ रहा, अपनी सीख ही दिखाने के लिए। वही आज सुतीक्षण कह रहा कि भगवान को 2 मिनट के लिए दौड़ करके गया कि क्या हो, कहता क्या कि नाथ को से लाती से कुमारा, को से लाती से कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, अनुज समेत बैदेही, अनुज समेत बैदेही, इस दिन देव जपति अवधेही, इस दिन देव जपति अवधेही। ये कह करके अगस्त जी बाहर आए, भगवान को ले गए, भगवान को बैठा ला। भगवान अगस्त जी की चर्चा हुई,
भगवान ने प्रणाम किया और भगवान ने मंत्र पूछा कि हमें मंत्र बताओ जिससे हम राक्षसों का विनाश करें। अगस्त्य जी ने मंत्र दिए और भगवान को कहा कि प्रभु आप दंडक वन में निवास करें। दंडक वन पुनीत प्रभु करो, उग्र साप मुनवर कर। ये मुनि के साप से जो दंडक वन है ना, ये वीरान हो गया है। प्रभु आप जाइए इस दंडक वन को हरा भरा कर। वीरान क्यों हुआ था इसकी भी एक कथा है। गौतम ऋषि जी त्रिपुरेश्वर जो शिवलिंग है उसके पहले नासिक के आगे वहां उनका आश्रम था और उन्होंने गोदावरी जी को वहां प्राकट्य किया था। दंडक वन में एक बार बहुत सूखा पड़ा और जितने मुनि थे वो सब जाकर के गौतम जी के आश्रम के पास रह गए। जब सूखा खत्म हुआ तो सोचा कि अपने अपने घर चले, लेकिन गौतम जी से आज्ञा मांगने में डर लग रहा था कि गौ नाराज ना हो जाए कि जब विपत्ति थी तब तो यहाँ बने रहे, अब जब सुख के दिन आए तो छोड़ के चल दिए। तो सोचा कि कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे। किसी देवता की पूजा करके कहा कि ऐसा करो तुम गाय बन जाओ और गाय बन के जब ये तुम्हें छूले तो तुम मर जाना। वो देवता गाय बना और गौतम जी ने उसके तड़ों से उसको छू दिया, हटा दिया ऐसे, और वो गाय वहां मर गई। सब ब्राह्मण लोग कहने लगे भाई ये तो गौ हत्यारे हो गए, गौ हत्यारे हो गए, हम तो छोड़ करके जाएंगे वहां। गौतम जी ने कहा नहीं, मैं मेरे उससे गाय नहीं मरी है, कहीं तड़के छूने से गाय मरती है क्या? फिर कैसे नहीं मरी? तो फिर बताओ तुम किससे मैं कहलवा दूं कि नहीं मरी? अच्छा भगवान शंकर से कहलवा दूं तो मान जाए। गौतम जी ने भगवान शंकर जी का आह्वान किया, शंकर जी प्रकट हुए और शंकर जी ने कहा कि नहीं ब्राह्मणों, ये गाय मायावी गाय थी, ये गौतम जी से गाय नहीं मरी। ब्राह्मण लोग कहने की कौन सी बात हुई भगवान शंकर जी? अरे हमारे आंखों को देखते हुए इन्होंने मारा, मर गई गाय, आप जो है कैसा पक्षपात कर रहे हैं? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि कैसे विश्वास होगा? कि हमें तब विश्वास होगा कि जब ब्रह्मा और विष्णु जी भी आकर के इस बात की हामी हुई। आज शंकर जी ने विष्णु जी को भी बुलाया, ब्रह्मा जी को भी बुलाया, तीनों देव आए और तीनों देव ने आकर के कह दिया कि नहीं, गौतम जी की कोई गलती नहीं। गौतम जी ने प्रणाम किया और तीनों देवताओं से कहा प्रभु अब आप त्र्यंबकेश्वर रूप में तीनों लोग यही विराजमान, जिन्होंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हो, वो एक तरफ भगवान शंकर जी हैं, एक तरफ विष्णु जी महाराज, एक तरफ कोई वहां ऊपर ऐसा कोई लिंग नहीं बना हुआ, अर्घा के नीचे तीनों देव हैं और गोदावरी जी भगवान शंकर जी का अभिषेक कर रहे। बोले त्र्यंबकेश्वर महाराज की। इसके बाद गौतम जी ने शाप दे दिया कि ब्राह्मणों तुम उस जिस वन में जा रहे हो दंडक वन में, वो दंडक वन सूख जाएगा, वहां राक्षस निवास करेंगे, ये शाप दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु ये तो बड़ा बुरा हुआ है दंडक। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान आएंगे तो ये फिर से हरा भरा होगा। वही आज भगवान पहुंचे दंडक वन में और दंडक वन हरा भरा हुआ। दंडक वन में पंचवटी में जाकर के प्रभु ने निवास किया और जब से प्रभु ने निवास किया तब से आनंद हो रहा है पंचवटी में। लक्ष्मण जी ने एक बार भगवान से बैठ करके 5 सवाल पूछे। प्रभु माया क्या है? दूसरा ये पूछा कि ज्ञान किसे कहते हैं? तीसरा पूछा वैराग्य किसे कहते हैं? चौथा पूछा स्त्री और ईश्वर और प्राणी में प्रभु भेद है? पांचवा पूछा कि प्रभु भक्ति की प्राप्त कैसे? ये 5 प्रश्न पूछे और भगवान ने पांचों का बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। केवल एक माया की चर्चा कर लेते हैं, समय की थोड़ी बाध्यता है, इसलिए भगवान माया का रूप बता रहे कि मैं और मोर तोर तय माया, मैं ये माया है, ये मेरा ये तेरा ये तू और ये मैं, बस मैं और मोर तोर तय माया जी बस नीने जीवन काया जी बस। अच्छा ये बताओ भगवान
जाते हैं और जहां तक मन जाता है सब माया माया। माया के बाद फिर उन्होंने और भी निरूपण किया है और भक्ति की विशेष बात कही, भगत तात अनुपम सुख मूला, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला, मिले जो संत होई अनुकूला, भगत तात अनुपम सुख मूला। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति अनुपम है, इसकी किसी से तुलना नहीं, और सुख मूला, सुख की जड़। देखिए भैया, जड़ से ही तो ऊपर की स्थिति चलेगी पेड़ की। सुख केवल भक्ति से ही प्राप्त होगा। अपने हम लोग विचार कर लें, हम लोग आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से जितने केवल सुखी होने का नाटक नहीं, नाटक तो सुखी होने का बहुत कर चुके हैं, जिंदगी हम लोग बिताए जा रहे हैं, नाटक नहीं, लेकिन अंतर में झांक करके देख लें कितने सुखी हैं, और जिस प्रतिशत में जो जितना सुखी है उसी प्रतिशत में वो उतना ही भक्त है। चुप साफ लिखा है, भक्त ही सुख की मूल है। ये अपने से देख, दूसरा कहीं से सुखाई नहीं सकता भक्ति के अलावा। और भगत की साधन कहां बताने, फिर भक्ति के तमाम साधन बताए भगवान ने, और कहा कि बम गुण गावत पुलक शरीरा और बद गदे गिरा नयन मैंने पहचान रखी, बद गुण गावत बद गदे गिरा नयन पहचान। लेकिन जब भक्ति में आंसू बहे ना, ऐसे आंसू में एक कथा व्यास कथा कहने के बाद कहते थे कि जब हम कथा कहते हैं तो हमारे बड़े आंसू निकलते हैं। किसी ने पूछा, अरे महाराज जी आंसू कब निकलते हैं? तो उसने कहा कि क्या प्रभु जब माँ पार्वती जी की विदाई हुई तब आंसू निकलते कि नहीं? तब हमारे नहीं आंसू निकलते। अच्छा, तो जब माँ जानकी जी की विदाई हुई होगी तब जरूर आंसू निकलते होंगे, तब भी हमारे नहीं आंसू निकलते। अच्छा, तो महाराज जब भगवान राम वनगमन को गए होंगे तब आपके आंसू निकलते होंगे, लेकिन नहीं तब भी हमारे आंसू नहीं निकलते। अच्छा महाराज, तो बोले कि जब महाराज दशरथ जी की मृत्यु हुई होगी तब प्रभु आपके आंसू जरूर निकलते हैं, कि नहीं तब भी हमारे आंसू। तो उसने पूछा कि प्रभु कब आपके आंसू निकलते? जब आपके आंसू में नहीं निकलते कि आंसू हमारे तब निकलते हैं ना जब हम शाम को आरती की थाली के पैसे गिनते हैं ना, तब हमारे आंसू निकलते। तो ऐसे आंसू निकलेंगे तो इससे कोई फायदा थोड़ी होता। गद गद गिरा नयन बह बता करके अब वो प्रसंग शूर्पणखा का प्रसंग आ रहा है। भगवान पंचवटी में विराजमान, शूर्पणखा रावण की बहेनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई राजकुमारा, देख विकल भई राजकुमारा। पंचवटी में एक बार पहुंच गए और दोनों राजकुमारों को देख करके बेहोश, और भगवान से कहते हैं कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। तो भगवान ने ये कहा कि जो है हमारे समान पुरुष भी नहीं है और तुम्हारे समान स्त्री भी नहीं, बड़ा रुचि रूप धके कहते हैं। मम अनुरूप पुरुष जग माय, देखो खोज लोग, हमने तीनों लोग में खोज के कर लिया है ना, हमारे अनुरूप कोई पुरुष हमें दिखाई नहीं दिया। ताते अलग रहूं कुमार, देखो अपना कुमारी का प्रणाम दे रही है, तो जबकि ये शादीशुदा है, इसके पति को रावण मार डाला था, शादीशुदा है और अपने को कैसे झूठ बोले कि ताते अलग रहूं कुमारी, इसलिए हम अब तक कुमारी है। मन माना कछ तुम ही निहारी, तुम्हें देख करके हमारा कुछ पूरा तो मन नहीं माना है, कुछ मन माना है कि चलो हम तुमसे अपना काम चला लेंगे,
प्रभु बोले कि पूरा मन क्यों नहीं माना कि महाराज आप में कुछ दोष है। आज देखिए शूर्पणखा परमात्मा में दोष गिना रही है। भगवान ने कहा कि मुझमें दोष, कि हाँ आप में दोष है, और एक नहीं तीन दोष। अच्छा कौन दोष है पहले बताओ। पहले शूर्पणखा कहती पहला दोष ये है कि तुम काले हो। भगवान ने देखा कि काला तो मैं नहीं हूं, सांवला जरूर हूं, लेकिन चलो सांवला भी ये तो एकदम गोरी बनकर के आई है ना, तो ये काला कह सकती, चलो कोई बात नहीं, ये हम मान लेते हैं ऐसे। भगवान ने कहा दूसरा दोष बताते कि तुम घर से निकाले। लक्ष्मण जी टेढ़े हुए, भगवान ने कहा कि बात तो सही कहते, चाहे वरदान का एक माध्यम बना हो, घर से तो निकाले हुए, चलो ठीक। और कह रहे तीसरा दोष ये है कि तुम हमें छोड़ करके अब ये दूसरी को पाले हो। ये भगवान, ये तीसरा दोष तुमने। अच्छा तीन दोष दिखा रहे हैं। अच्छा इसके बाद अब क्या कह रहे, अब भगवान को आज्ञा दे रही कि आश्रय तो मुझको बनवासी। देखो आज्ञा दे रही परमात्मा को, हाथ नहीं जोड़ रहे। शूर्पणखा है ना, रावण की बहनी है। आश्रय तो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, मैं तुमको देती हूँ। जब ये आज्ञा देती तो सीते चिते कही प्रभु माता, सीते चिते कही प्रभु माता, आई कुमार मोर लघुभ्राता, आई कुमार मोर लघुभ्राता। सीते चिते कही प्रभु, भगवान ने सीता जी की ओर क्यों देखा, इसके भी संतों ने बड़े अच्छे लगाए हैं। एक संत ने कहा कि सीता जी को इसलिए उसने, भगवान राम ने देखा कि तू तो इतना बढ़ के आई है ना, फिर से तेरी तुलना में जानकी कितनी ज्यादा सुंदर है, इसलिए सीता जी की ओर देखा। कोई संत ये कहता है कि सीता जी की तरफ इसलिए देखा ये तो हमारी पत्नी है ही, लक्ष्मण की पत्नी नहीं, इसलिए सीता जी की तरफ जाके। किसी ने कहा कि नहीं भगवान राम ने इसलिए सीता की ओर देखा क्योंकि जो सीता जी देखो ये दूसरी विवाह करने के लिए आई है, अगर जो अनुमति दे दो तो हम भी प्रस्ताव करते क्या, इसलिए भी मां जानकी की ओर। अब जानकी को देख करके कहा कि आए कुमार मोर लघु, हमारा जो छोटा भाई है ना ये कुमारा। भगवान ने कुमार क्यों कहा, कुमार ये कहा कि जब तेरी परिभाषा कि तू शादीशुदा होकर के भी कुमारी है, तो ये भी शादीशुदा होकर के ही कुमारा है, इसलिए भगवान ने कुमार कहा। भगवान ये कहा कि जब तेरा पति तेरे साथ नहीं है तब उसकी परिभाषा कुमार कुमारी की है, तो इसकी पत्नी भी इसके साथ नहीं है तो इसकी भी परिभाषा कुमार की है, इसलिए कुमार कहा। ठाकुरों के लड़कों को वैसे भी कुंवर साहब कहा जाता है, इसलिए कुंवर के हिसाब से भगवान ने कुमार कहा। तो गई और लक्ष्मण के पास से गई, और लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे सुनो सुंदरी, सुंदरी अरे प्रसन्न हो गई कि कम से कम ये हमें ठीक ठाक लग रहा है। लक्ष्मण देख नहीं रहे और बिना देख के कह रहे सुंदरी, उसने कहा ये बालक हमें ठीक लगा कि सुंदर सुन मैंने कर दासा, सुंदर सुन मैंने कर दासा, पराधी में नहीं तो रस पासा, पराधी में नहीं तो रस पासा। अरे पराधी में क्या है, अरे वो तो कौशलपुर नरेश हैं, उनके बाप ने भी 3 शादियां की थी, वो जो कुछ कर ले, अरे हमसे बस का थोड़े होगा। आज लक्ष्मण जी शिक्षा दे रहे हैं कि सेवक सुख चहमान भिखारी,
व्यसनी धन शुभ गति व्यवचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव से दूध दुहत चाहत। ये चारों जैसे आकाश से दूध दूहना चाहते हैं, ऐसे चारों। तेरा मनोरथ कैसे? इसने समझा कि कभी इधर आ रहे कभी उधर आ रहे, तो सोचा ये जो बीच में बैठे है ना, ये अगर इसका भक्षण कर लूं तो अपने आप हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो तब खिसियान राम पहियाई गई और रूप भयंकर प्रकट आई। सीता जी सहम गए, तो भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मण को। इशारा कैसे किया? लक्ष्मण ने नाक कान कर दिया। ऐसा लगा कि मैंने किसी पहाड़ से गेरू की धारा निकल गई। वो जाकर के खरदूषण के पास गई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी सीता जी को अंदर ले गए। तो अपाचीवटी में एक अंदर स्थान है जहां पर सीता जी को ले जाया गया। लक्ष्मण ने भगवान का खरदूषण से युद्ध हुआ और खरदूषण का संहार किया। शूर्पणखा जाकर के रावण के पास पहुंची और रावण को बड़ा नीत में उपदेश दे रही। क्या दे रही? कि राजनीत बिनु धन बिनु धर्म, राजनीति। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति में धन तो आ गया है लेकिन धर्म नहीं मिल रहा। इसीलिए राजनीति का ये जो हम लोगों को रूप दिखाई दे रहा है ना, बेकरार रूप, ये इसीलिए बन रहा है। ये धर्म साथ होता तो निश्चित है राजनीति दूसरे साथ की होती। हरि समर्पित फिर सत्कर्मा, सत्कर्म प्रभु को समर्पित बिना उनका कोई फल नहीं होता, सबको बता रही है। रावण ने कहा से निज बात। रावण कहा कि तुम क्यों इधर उधर की बात करे, सीधी सीधी बात कर लिया। यही देना सा कान निपाता। अरे तेरे नाक कान किसने काटी? ये सीधी बात बता, उपदेश तो फिर देती रहेगा। आज शूर्पणखा बता रही है कि अवध नपति दशरथ के जाए। राम लक्ष्मण आए हुए हैं और सोच रही है ये तो अपनी करतूत बताएगी तो उस पर असर नहीं पड़ेगा, और यदि हम उस स्त्री की तारीफ कर देंगे ना तो रावण पर असर, हमारे भाई पर असर पड़ पड़ेगा। तो सोच रहे थे उनके साथ एक ऐसी स्त्री है कि रूप राशि विधि नार सवारी और रति शतकोटि तासु बलिहार। इतनी सुंदर स्त्री है कि सैकड़ों कोटि रति भी उस पर बलिहार हो जाए। और हमने प्रस्ताव रखा था इतनी सुंदर स्त्री का तपस्वियों के पास क्या काम, ये तो हमारे भाई के पास आनी चाहिए। अब रावण थोड़ा सतर्क हुआ। अच्छा ये बताओ ये कहाँ की बात है? ये पंचवटी की बात। तो बोली तो वहां तो खरदूषण रहते अपने, उनके पास तुम नहीं गई क्या? अरे कि गई, फिर क्या हुआ? उन्होंने खरदूषण का भी वध कर दिया। आज रावण सोचने लगा कि खरदूषण मोही सामे बलवंता, खरदूषण मोही सामे बलवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता, सुर रंजन महिमा
खरदूषण को जिसने वध कर दिया, इसका मतलब भगवान का प्राकट हो गया है। तो हम इस तामसी मेरी देह है, अब इससे भजन पूजन तो कुछ होगा नहीं, तो हम बैर करके और प्रभु के हाथों इस शरीर का नाश करा करके हम इस बहुत से तार पार जाएंगे। ये रावण ने दृढ़ कर लिया और जाकर के मारीच के पास आ गया। मरीच से कहा कि मारीच जी तुम ऐसा करो, कपटी मृग बन करो। मरीच का क्या करना है कि सीता जी का हरण करना। उन्होंने अरे चक्कर में मत पड़ो रावण, मैं जानता हूँ मेरी क्या दशा हुई थी। मैं गया था, यज्ञ विश्वामित्र जी कर रहे थे, उनका यज्ञ विध्वंस करने, बिना ही भर के हमारे बाण मारा, हम 400 कोस या लंका में गिरे आकर के। भैया मुझसे मत बोलो। अच्छा तो मुझे सिखा चलना है कि नहीं चलना है, हम तुझे अभी मार देते हैं। तो मारीच ने सोचा कि अगर वहां नहीं जाएंगे तो ये हमें मार देगा। तो मारीच क्या करता, वो मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, सस्ते मरती प्रभु सठ धनी, सस्ते मरती इससे एक तो हथियार बंद से, कोई हाथ में हथियार लिए विरोध करोगे मार दे, क्या फायदा विरोध करने से। दूसरे मर्म को जानने वाले से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यदि मर्म जानता जान लेगा ना तो वो पोल खोल देगा, फायदा क्या विरोध करने, हाथ जोड़ते रहो। प्रभु से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, परमात्मा से किस चीज का, सठ मूर्ख से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। भैया मूर्ख जो कह रहा सुन करके चले जाओ, कभी विरोध न करो, पैर न करो। और धनी व्यक्ति से कभी विरोध न करो, सुपारी दे देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। इसलिए उनसे भी भैया बच के रहो, क्या फायदा। हकीम से कभी विरोध नहीं करो, जमाल गोटा थोड़ा डाल देगा उसमें, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसका क्या बिगड़ेगा, उससे भी कभी नहीं करो। जो भाण है, जो भाट लोग जो गायन करते हैं उनसे भी विरोध नहीं करो, वो जा करके तुम्हारी हर कोने में खड़े होकर के तुम्हारी बदनामी करेंगे, क्या फायदा निकलेगा तुम्हारा। कभी से कभी विरोध नहीं करो, पता नहीं क्या लिख रहे थे। और रसोईया से कभी विरोध नहीं करो, नहीं तो वो कांच का चूल्हा पिसा हुआ डाल देगा, आज तो पता नहीं लगेगा, 2 साल में कल्याण हो जाएगा, उसकी कोई दवा भी नहीं। रसोईया से बता रहे 10 से विरोध मत करो। लेकिन उसने जब देखा कि उपाय भात देखियो निज मरना, तब ताक से रखो नायक सरना, तब ताक से रखो नायक सरना, तब ताक से। इससे मरने तो उससे तो अच्छा है भगवान के हाथों में गया और जाकर के स्वर्ण मृग पर गया और बार बार निकल रहा, वहां से निकल रहा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेग। इससे पहले एक और घटना हो चुकी थी कि भगवान राम ने सीता जी का अग्नि में प्रवेश करवाया। भगवान ये जान रहे थे कि आगे सीता हरण होने वाला है, इसलिए सीता जी से अग्नि में प्रवेश कर। तो ये जो सीता जी थी वही सीता जी का प्रतिबिंब थी। क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया कि सीता जी का कोई हरण कर ही नहीं सकता। सीता जी का यह हरण करेगा तो रावण मर जाएगा, तो रावण तो मर जाएगा, लेकिन और राक्षस कैसे मरेंगे? इसलिए सीता के प्रतिबंध को राग करके सीता जी ने अपना प्रतिबंध राग दिया कि वैसे ही प्रतिबंध था, ये माया का प्रतिबंध था, इसीलिए माया के चक्कर में आ गया। माया के चक्कर में आ जाती है ना। ये सीता जी होती तो ये मर के चक्कर में आती क्या? माया की सीता थी। तो ये कहने लगे परम रुचि, ये देखो कितना सुंदर मृग है महाराज, इसकी प्रक्षाला लाओ, इसकी पांडुकी हम बनाएंगे, कितना बढ़िया रहेगा। भगवान मुस्कुरा करके चले, देखे सत्य संत प्रभुपति करेगी और आनहु चरण का हाथ पे देगी, आनहु चरण का हाथ पे देगी। एक बार, पहली बार जानकी जी ने, श्री सीता जी ने भगवान राम को आज्ञा दी, जाओ इसका चरण और
और उसी में कितना विध्वंस हो गया, सीताहरण हुआ। और घर में आजकल पत्नियां दिन में कितनी आज्ञाएं पतियों को देती हैं, वो ईश्वर वाले सीधे सीधे आज्ञा देते। ऐसा नहीं कभी कहना चाहिए कि घर में चीनी खत्म हो गई, जाओ चीनी ले आओ। केवल इशारा कर देना चाहिए कि स्वामी हमें लगता है कि घर में अब चीनी रही नहीं है, बस इतना पर्याप्त, आदेश नहीं देना। घुमा फिरा करके इशारा कर दो, पति तो समझदार होगा, उतने में ही समझ जाएगा, क्या जरूरत। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जाओ लोग चले आए वहां से और रास्ते में खरबूजा वगैरह क्यों नहीं लाए, जाओ लोग के जाओ खरबूजा ले आओ। हम सुबह से यहाँ पर बैठे, तुम्हें इतना भी अकल नहीं। ऐसा आदेश पतियों को नहीं देते। पर अभी क्या है तो कह देती कि आज क्या बताएं, व्रत में खरबूजा नहीं थे, अगर जो कहीं खरबूजा होते तो थोड़ा खा लेती, थोड़ा एक शांति मिल जाती। पर समझदार होगा वो चला जाएगा खरबूजा लेने के लिए। आज्ञा नहीं देते, तरीका है। देखा यहाँ आज्ञा दिए के बाद में क्या होगा, यही तो सीख है राम का। लक्ष्मण से कहा कि सीता की रखवाली करो और बेटा भैया छोड़ के मत जाओ, भगवान चले तो वो छिप रहा है, दिखाई दे रहा है। एक बार भगवान ने बाण मारा, जैसे ही बाण मारा तो मरते समय क्या उसने किया कि लक्ष्मण कर प्रथम लेना, लक्ष्मण कर प्रथम लेना, पाछे सुमे कसी मन बहुरा, पाछे सुमे तो उसने पहले लक्ष्मण जोर से चिल्लाया भगवान की आवाज। उसके बाद मन में भगवान का स्मरण किया और मन की बात परमात्मा जानते हैं। यही वो मशीन ऐसी है जो कि परमात्मा से जुड़ती है। वाणी की आवाज परमात्मा नहीं जानता। जैसे मोबाइल से मोबाइल बात करने के लिए मोबाइल ही चाहिए। अगर मोबाइल नहीं होगा तुम खूब चिल्लाते रहो, क्या दूसरा मोबाइल वाला सुन लेगा? और मुंह से खूब डायल करो, वहां आवाज पहुंचेगी। ऐसे मुंह से कही हुई बात परमात्मा के कानों तक ज्यादा नहीं पहुंचती है, केवल मन की कही हुई बात परमात्मा के कानों तक पहुंचती है। परमात्मा ने मन के भाव को जाना और उसको वो गति दी जो अच्छे अच्छे मुनियों को दी। इधर सीता ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भाई संकट में है, तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा कि मां ऐसा नहीं हो सकता, ये तो तीन विचित्र घटनाएं हमें लगती, सृष्टि के नियम टूटते हुए हमें दिखाई दे रहे। अब तक तो ये था कि माया ब्रह्म के पीछे दौड़ती थी, अब पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि माया के पीछे पीछे ब्रह्म दौड़ रहा है। विचित्र घटना। दूसरी घटना, जब जीव पर संकट आता है तो वो ब्रह्म को पुकार रहा है। ये विचित्र घटना लग रही है कि ब्रह्म पर संकट आया, वो जीव को पुकार रहा है। माता जी सही नहीं लगा। तीसरी घटना कि जीव के रक्षा के लिए ब्रह्म आता है, क्या ब्रह्म की रक्षा के लिए भी जीव जाता है? माता जी सही नहीं है, तुम चिंता करो। लेकिन मरा वो वचन कथ सीता बोला, कुछ ऐसे वचनों को कहा तो लक्ष्मण रेखा खींच करके चल दिए। लेकिन जानकी ने यही तीन भूल कर दी। पहली भूल तो की कि परमात्मा को अपने से अलग किया। दूसरी भूल कर दी कि बैराग, लक्ष्मण बैराग स्वरूप है, बैराग को अपने से अलग कर दिया। बैराग ही बना रहता तो भी कल्याण होगा। तीसरी भूल की बैराग की जो सीमा है उसका भी जानकी उल्लंघन कर गई। तो भैया जब बैराग का भी उल्लंघन हो जाएगा तो उसका तो भोगी द्वारा अपहरण होगा, बचेगा क्या? यही मां जानकी के साथ होता। रावण आया, रावण आने के बाद जैसे ही मां भिक्षा लेकर के आई, रावण चला, रेखा को देख लिया, तब भी हम बस हो जाएंगे, पीछे लौट गया और पीछे लौट करके ये कहा कि हम तो सन्यासी हैं, सन्यासी की योजना, सन्यासी हैं हम, 11 कदम चलने के बाद ही भिक्षा ग्रहण करते हैं और अगर जो नहीं तुम 11 कदम चल सकते हो तो तुम अपने कुटी में रहो, हम क्या रहे। मां जानकी ने सोचा कि 11 कदम चलने में क्या जाता, कोई बात नहीं। चल आई और जाकर के जैसे ही भिक्षा डालने लगी वैसे ही रावण ने हाथ पकड़ लिया और
सीता जी को अपने रथ में बिठा कर बैठे। तो सुनाते वचन सीता जी जब ज्यादा चिल्ला रही है तो 10 शीश निशाना और लंका पर नाराज हो गया और मनमोहन चरण बंद सुखमाना मां मान रहा है मां जानकी को, इसलिए मन में तो चरण वंदना कर रहा। देखिए रावण कैसा कैसा विचित्र बात रही है। मनमोहन चरण बंद सुखमाना, मां जानकी के चरणों में रावण वंदना कर। रावण केवल अपने भले के लिए ऊपर ऊपर का दिखावा कर रहा है, मन में उसको मालूम है कि ये जानकी कौन है। लेकर के चला, जटायु ने बीच में देखा, देख करके जटायु ने उसको रोका, करे रुको भाई, और पहचान लिया कि ये मां जानकी, बेटी जानकी। दोनों में युद्ध होने लगा। रावण मूर्छित। रावण ने जटायु से पूछा कि ये जटायु ये बताओ कि तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा शक्ति कहां पर है। रावण ने सोचा कि जब तक इससे पूछ नहीं लेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। जटायु ने रावण से पूछा कि भाई तुम ये बताओ तुम्हारी सबसे ज्यादा शक्ति कहां है। रावण ने कहा कि हमारी सबसे ज्यादा शक्ति हमारे पैर के अंगूठों में है। जटायु बोला हमारी सबसे ज्यादा शक्ति हमारे पंखों में। रावण को विधि मिल गई है कि हम किस पर चोट करें जिससे रावण का पंख। रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए और पंख काट करके कांटे से पंख पराखक धरनी और सुमेरे राम भी करे करनी, सुमेरे राम पर्वत पर बैठे हैं, उनको देख करके मां जानकी ने अपने कानों के आभूषण को पट गिरा दिए। उसके बाद रावण ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में क्यों रखता है कि कुबेर के पुत्रों ने एक बार इसने कुबेर के पुत्रों की जो है पत्नी का बहू का हाथ पकड़ लिया। कुबेर के पुत्रों ने श्राप दे दिया कि जब तूने हाथ पकड़ा है ना तो आगे से किसी स्त्री की बिना इच्छा के तो उसका स्पर्श करेगा तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। और सोचा कि ये मां बहुत सुंदरी है इसलिए वहां रखना ठीक नहीं है, इसलिए राक्षसों के बीच में रखना सही नहीं है। अशोक वाटिका में जो केवल स्त्रियों का ही पहरा रहता था और रावण के अलावा किसी का प्रवेश अशोक वाटिका में नहीं था, इसलिए मां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रावण ने अशोक वाटिका में मां को रखा। भगवान आए और जब लक्ष्मण वहां रास्ते मिले, लक्ष्मण तुम कैसे आ गए? भगवान ने कहा कि हमें लगता है कि सीता आश्रम में नहीं। वही दोनों लोग गए, बहुत विलाप किया, हे खगुरग हे मधुकर से सबसे लता पत्तों से सबसे पूछ रहे हैं। थोड़ा आगे चले, गीध पर मरा हुआ दिखाई दिया। उस गीध ने पूरी बात बताई कि सीता को रावण ले गया है और रावण ले गया है और उसी ने मेरी ये दशा की है। भगवान प्रकट हुए कहते क्या कि राम कहा तनु राखो जिसका अगर जो अधम व्यक्ति भी मरते समय भगवान राम का नाम ले ले तो कल्याण हो जाता है। अब इस देह का क्या होगा? जल वर्णन कहत रघुराई
तात कर्म निज ते गत पाई, ये तुमने अपने कर्मों से गत पाई है। ऐसा परहित बस जिनके मन माए, भगवान कहते हैं जिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। परोपकार की बात परमात्मा ने की और गीत राज सिखा के तुम अपने हमारे धाम को चलो, हम तुम्हें और क्या दे सकते हैं। लेकिन ये जो सीता हरण हुआ है ये हमारे पिताजी से मत कहना चाहते, क्योंकि पिताजी वहां मिलेंगे। ऐसा हुआ ये गीतराज ने जब शनिश्चर के साथ युद्ध हुआ था महाराज दशरथ का, तो इस जटायु ने महाराज दशरथ की सहायता की थी। सहायता करने के बाद महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और जटायु से कहा बताओ जटायु क्या चाहते हो। जटायु ने कहा प्रभु तुम्हारे तो 4 बालक हैं, ऐसा करना जब मेरा अंतिम समय हो तब एक बालक मेरी क्रिया कराने के लिए भेज देना। ये जटायु ने वरदान मांगा था, महाराज दशरथ थे। विधि की बात देख लो कि 4 पुत्र, और जब दशरथ का मरण हुआ तब एक भी पास में नहीं, और गीतराज के बाद 2 पुत्र आए हुए भगवान राम सामने। भगवान राम ने अंतिम क्रिया की, गीत लोग आ गए कि भाई हमारा भोजन का क्या होगा, खवाई जाती है ना दावत सबको। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब हमारा रावण का युद्ध होगा ना हम तुम सबको निमंत्रण देते हैं, हम तुम्हें 18 दिन लगातार भोजन करवाएंगे। आज परमात्मा ने गीतों को निमंत्रण भी दिया। अब धीरे धीरे करके चले हैं और भगवान शंकर जी कह रहे हैं अरे देवी पार्वती जी उमा सुनहु उमा ते लोक अभागी हरि तज होय विषय अनुरागी हरि तज होय विषय अनुरागी हरि तज होय विषय अनुरागी। दुर्भाग्य है उन लोगों का जो कि भगवान को छोड़ करके विषयों की ओर ध्यान देते हैं। किस लिए मानव जीवन मिला है उनको सोचते ही नहीं कुछ। धीरे धीरे आगे चले तो एक कबंध नाम का राक्षस मिला। कबंध नाम का ये राक्षस था, ये भी गंधर्व था। एक समय वो अपने ज्ञान अपना कुछ नाच कर रहा था, गंधर्व नाच करता। दुर्वासा ऋषि जी आए तो वो उसका नाच देख करके प्रसन्न नहीं हुए, वो दुर्वासा से उल्टा सीधा बोले। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा, वो कबंध राक्षस हो और राक्षस होकर के सब पर अत्याचार करने लगा। इंद्र को खराब लगा तो इंद्र ने ऐसा वज्र मारा जो उसका सिर है ना उसके पेट में घुस गया। कबंध ने कहा इंद्र से कि भाई वो भोजन कैसे करेंगे। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया तेरी भुजाएं है ना ये 4 योजन की हो जाएंगी, 16 कोस की, और इन भुजाओं के जो बीच में आ जाएगा उसका तो भोजन कर लेना। आज चलते चलते भगवान राम लक्ष्मण भुजाओं के बीच में आ गए। जैसे ही आए जैसे भगवान ने उसका उद्धार किया, कबंध का उद्धार किया। कबंध के उद्धार करने के बाद अब प्रभु कहां पहुंच रहे कि ताई राम उदारा और सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी के आश्रम में पहुंचा। ये सबरी कौन थी? ये पिछले जन्म में एक राजा की स्त्री थी, राजकुमारी नहीं, उनकी शादी हो गई, एक राजा की पत्नी थी। संतों और महात्माओं के प्रति उस राजा का कोई लगाव नहीं, सख्त हिदायत थी कि कोई संत और साधु मेरे महलों के अंदर ना जाए। दरबार लोग वहीं से उनको दक्षिणा देकर के विदा करते थे। ये रानी छत पर बैठ करके संतों का दर्शन करती थी और प्रभु से ये विनती करती थी प्रभु कब हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। ये विनती करते करते उसके प्राण छूटे उस रानी के, और वो सबर राजा के यहाँ भीलों का ये राजा था, सरदार था, उसके यहाँ सबरी के रूप में इसका जन्म हुआ। जब सबरी 8 वर्ष की थी तो एक दिन देखती क्या है इतने मेढ़े बकरे तमाम लाए गए। सबरी ने पूछा कि पिताजी माता जी ये क्या है, ये क्यों लाए गए? अरे बेटी हमने तेरा विवाह तय कर दिया है ना, 3 दिन बाद विवाह है। उसमें तो कह रही बेटी बोली ये विवाह में इनका क्या मरे, यही तो सब काटे जाएंगे, इन्हीं से तो दावत होगी तेरे विवाह की। सबरी रात में सोचती रही कि ऐसा विवाह हमें करने से क्या फायदा जिस विवाह में इतने निर्जीव लोगों की हत्या होगी, ऐसा हम विवाह करें।
सबरी ने विचार कर लिया कि हम घर से भाग जाए। रात में सबरी घर छोड़ करके चले। सब राजा ने चारों ओर देखा, ढूंढ आया, नहीं मिली तो पता सोचा कि कोई जंगली जानवर खा गया होगा, बेटी कहीं चली। ये जाकर के पंपा किष्किंधा पर्वत के पास, पंपा सरोवर के पास जहां ऋषि लोग रहते थे वहीं छिपी रहती थी और सोचा कि वहीं बैठे बैठे दर्शन करते थे भगवान। सोचा कि हम क्या काम करें। फिर मन में आया ये महात्मा चलते हैं ना कि कंकड़ पड़े हुए रास्ते में, तो हम इसको बुहारी लगा दिया करेंगे, आनंद आ जाएगा। तो मग रोजाना साफ करते, जो संतों के मग को साफ करे उससे और बड़ा परम संत कोई होगा क्या। एक बार तय वियोग से सबरी थोड़ी विलंब से उठी और रास्ता साफ कर रही थी। उन महात्माओं ने देख लिया और पकड़ लिया। अरे तू कौन हो, आज पकड़ में आई, इतने दिन से तू रास्ता साफ कर रही, बताया मैं सबरी हूँ, गीजा थी। अरे तूने तो मेरा पूरा धर्म नष्ट कर दिया। अरे राम राम, मुझे तो दोबारा फिर से नहाना पड़ेगा और तूने तो कमाल कर दिया है, तुझे मेरे रास्ते में आना चाहिए था क्या। ये कह के महात्मा गए और महात्मा जाकर के उस सरोवर पर पहुंचे। देखे क्या, उस सरोवर का जल रक्त जैसा लाल हो। कोई भक्त की इतनी बड़ी अवहेलना करे क्या भगवान सहन कर सकते। मतंग नाम का ऋषि थे, उन्होंने ये सबरी रोने लगी। मतंग का रो नहीं बेटी, चलो तो हमारे आश्रम में चलो। मतंग जी अपने आश्रम में ले आए और उसने कहा कि प्रभु जो है हम यहीं आपकी सेवा करती रही। एक बार मतंग ऋषि जी स्वधाम जाने लगे, शरीर शांत होने को आया, सबरी रोने लगे कि प्रभु हमें तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, वो आप भी जा रहे हो। उन्होंने कहा चिंता मत करो बेटी, भगवान यहीं तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। सबरी ने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, कितने दिनों में। सबरी रोज फल फूल लाती थी और भगवान के लिए रखे रहती थी ताजे, और दूसरे दिन के फल स्वयं भोजन करती थी। जब भगवान पहुंचे, सबरी देख राम ग्रह आए, उनके बचन समुझ जिए भाए, उनके बचन समुझ जिए भाए, यही विद्या तुझ करम तुम्हारी, यही विद्या तुझ करम तुम्हारी, आदम जाति में जड़ मति भारी, आदम जाति में जड़ मति भारी। महाराज हम किस तरीके से आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम स्तुति नहीं करोगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो स्तुति कर लेंगे। आज भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं और सबरी ने भगवान को जो फल लाए थे वो अर्पण किए। परमात्मा खा रहे हैं कैसे कि राघव सबरी के मूल फल खा, राघव सबरी के मूल फल खा, मधुर आज झांकी बनी, राघव सबरी के मूल फल खा, मधुर आज झांकी बनी, राघव सबरी के मूल फल खा, मधुर आज झांकी बनी, राघव लखत लखान मधुर आज झांकी बनी, सबरी के फूल फल खा, मधुर आज झांकी बनी। स्वाद सराहत खाते अनुज संग, स्वाद सराहत खाते अनुज संग, प्रेम फूल की फुलकार मधुर याद झांकी बनी, प्रेम फूल
सबरी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है। लक्ष्मण जी खाते जा रहे, लक्ष्मण जी ने कुछ मुंह टेढ़ा किया तो सोची कि हमें ये लगता है कि कुछ खट्टा पड़ गया है, तो अब सबरी पहले पेड़ लेती है, अब चख लेती है, अब चख करके भगवान को दे देती, और खट्टा है वो रख लेती, मीठा देने लगी। भगवान ने वो पेड़ लिया, पहले तो फुदकाया, दूसरा चख करके सबरी पेड़ दिया, भगवान ने लक्ष्मण जी के को दे दिया। लक्ष्मण जी ने पेड़ को पीछे फेंक दिया कि अब तक तो ठीक था, ये जूठा हम लोग खाएंगे। बता रहे वही संजीवनी बूटी बनी थी जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए। बड़ा आनंद हुआ। आनंद होने के बाद जब भगवान सबरी के पास बैठे और ये कहा, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत करनाता। भामिन सुनो, हम केवल एक ही नाता मानते, वो भी कौन सा भक्त का, और दूसरा नाता वो परमात्मा सुनता नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, और भगतहीन नर सोहै कैसा, और बिनु जल बारित देखिए कैसा। भक्तहीन हमें कैसे लगता है, जैसे बिना पानी के बादल कैसे लगते हैं। एक बिना पानी बादल ऊपर देखते होते ना, जब वो बादल में पानी होता तो नीचे आ जाते हैं, और बिना पानी के ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, कितने अभिमानी हो जाते हैं। जब बादलों में पानी होता है ना, तो हवा के साथ ज्यादा इधर उधर नहीं चलते, और जब पानी नहीं होता तो इधर उधर दौड़ते रहते। जब बादलों में पानी होता है तो शोभायमान लगते हैं, और पानी नहीं होता है तो बादल अच्छे सुंदर नहीं लगते। ऐसे ही वो व्यक्ति चाहे जितना गुणी हो, ये तो समय भक्ति नहीं है तो वो हमारे किसी काम के नहीं। आज भगवान नवदा भक्ति पहली बार बता रहे हैं इस मानस में, सबरी को सिखा रहे हैं। जरा हम लोग इस समय भक्ति की बड़ी लंबी चर्चा है नवदा भक्ति की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। संतन कर संगा का मतलब है सत्संग। सत्संग हो, ये सबसे पहली भक्ति। सत्संग चाहिए, 9 में से पहली भगत भगवान। अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, 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 जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, तन धन धाम संग नहीं जावे, सुख तारा कोई काम न आवे, सुख तारा कोई काम न आवे,
त्याग करना सीखोगी। हर का भजन नित प्रत कीजे, हर का भजन नित प्रत कीजे। अपने मन को शुद्ध कर लीजे, अपने मन को शुद्ध कर लीजे। आत्म का सत्कार करना सीखोगी, आत्म का सत्कार करना सीखोगी। सत्संग से प्यार करना सीखोगी, भगत संतन कर संग और दूसर रति मम कथा प्रसंग। ये जो कथा हो रही है राम कथा, इसमें रतियों ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भरगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान। चौथी भगत मेरे गुणों का कपट को तज करके गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति। छठ दमशील विरत, समय कम है बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुनिसम जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परतोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र परमात्मा ने कही है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें 9 प्रश्न आए और ये कह दिया जाए कि कोई एक प्रश्न हल करो और तुमको 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। कोई ऐसी परीक्षा आप तक सुनी? ऐसी परीक्षा कोई नहीं। परमात्मा इसमें यही बताते हैं कि 9 ये भक्तियां हैं जिसमें से 9 में कहूं जाके होई, नार पुरुष सचराचर कोई, नार पुरुष सचराचर कोई। सोत से प्रिय भामिन मोरे, सोत से प्रिय भामिन मोरे। सकल प्रकार भगति तड़ कोरे, सकल प्रकार भगति तड़ कोरे। एक भक्ति आ जाए कल्याण हो जाए। तब तक वो साधु संत आ गए और ये कहा कि भगवान हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप चले। ये जो पंपा सरोवर का जल है ना, ये रक्त जैसा हो गया है, जरा इसमें आप अपने चरण छुआ दे तो ये सही हो जाए। भगवान बोले कि मुझसे सही नहीं होगा। कि भगवान कैसे नहीं होगा, चले आप, जरूर हो जाएगा। भगवान ने अपने पैर डाले तो पहले कीड़े तो नहीं दिखाई देते थे, अब तो रक्त जैसा उसमें से कीड़े और दिखाई देने लगे। सभी संत भगवान के चरणों पड़े, प्रभु क्या होगा, तेरे जिस भक्ता का तुमने अनादर किया है ना उसी को लाओ, जब वही आएगी अपने पैर डालेगी तभी निर्मल जल होगा। सबरी जी को आज लाया जाता है। सबरी जी ने अपने जैसे पैर डाले वैसे पंपा सरोवर का जल पहले से भी ज्यादा निर्मल हो गया। सबरी ने कहा कि प्रभु हम तो योग अगर से जा रहे हैं, लेकिन आपको बताए दे रहे हैं कि आप पंपापुर में जाएं, वहां किष्किंधा पर्वत पर आपकी सुग्रीव की मित्रता होगी और वही जानकी जी की खबर लाएंगे आपको। इतना कहकर के सबरी ने योग अगन में अपने शरीर को जला दिया। सबरी जी परम धाम को चली गई। भगवान वहां से थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद नारद जी आए। नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आपने हमें तब विवाह क्यों नहीं करने दिया? भगवान ने उनको उत्तर दिया। फिर नारद ने संतों के लक्षण पूछे, वो भगवान ने बताया। बहुत विस्तृत कथा है, फिर कभी मौका मिलेगा प्रभु कृपा से तो वो बताए जाएंगे। उसके बाद नारद चले गए। उसके बाद किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है कि प्रभु धीरे धीरे आगे चले और आगे चलने पर अब पहली बार इस राम कथा में श्री हनुमान जी का प्रवेश होने वाला है। इसलिए आइए हनुमान जी के गुणों का एक भजन हम लोग हल्के से गा लेते हैं, तब किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं।
अरे दुनिया में देव हजारों में, हजारों देव, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समंदर लांग गए, ये सात अंदर लाग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांग गए, ये सात समंदर लाग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, मोसन जीवन बूटी लाने गए, वो संजीवन बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। आगे चले बहुल रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। ऋषमुख पर्वत के पास पहुंचे, कहा रहे सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव ऊपर रहता था सचिवों के साथ। आवत देख अकुल बल शिवा, तो अपने तो बलशाली लोगों को आते हुए देखा था उस पांडे हुए। श्री हनुमान जी को बुला करके कहा कि हनुमान जी आप जाइए ब्राह्मण का रूप धर करके और जरा देखो ये कौन है। यदि कोई विशेष खतरा हो तो हमसे कह देना, तो हमें आपसे भाग जाएंगे। श्री हनुमान जी गए और जाकर के भी प्रभु कधर कपिता गए और माथ नाय पूछत यस भयऊ। माथ नवा करके भगवान से पूछ रहे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम कौन? श्यामल गौर शरीर वाले तुम कौन? और छत्री रूप फिरो वन, छत्री का रूप धारण करके इस वन में आप क्या कर रहे हैं?
खुद तो प्रश्न पूछ रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं कि तुम तीन देव महाकोई और नर नारायण की तुम दो, या तो तुम देवों में से कोई हो या तुम नर नारायण। भगवान बता रहे हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम बिनु भजन मान बन आए, हम बिनु भजन मान आए, राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर पैदेगी, हरि निर्जर बैदेही, विप्रति नहीं हमको जत देगी, आपन चरित कहा मैं गाई, बिहाऊ में करने की कथा बुझाई, बिहाऊ में करने की कथा बुझाई। अपना परिचय दिया और ये कहा कि हमने तो अपना चरित्र कहा है, तुम अपनी कथा सुनो। श्री हनुमान जी ने सोच लिया कि चरित्र और कथा तो केवल परमात्मा की होती, दूसरी की हुई कैसे? तो प्रभु पहचान पहले कही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं करना, तो माया बस बिनु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, में पड़ गए और ये कहा प्रभु हम तो माया की वश में थे, आपको तो पहचान लेना चाहिए था। असली रूप में श्री हनुमान जी आ गए। असली रूप में जैसे आए प्रणाम किया वैसे हमारे प्रभु कहते क्या है, सुन कपिचिय मानस जनूना तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। तो मुझे लक्ष्मण से भी दूना ज्यादा प्रिय है। लक्ष्मण को बड़ा अजीब सा लगा कि हम तो 12 वर्ष के 13 से भी ज्यादा समय हो गया है, 13वां वर्ष चल रहा है, हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं और ये तो अभी मिला आकर के, कोई बात भी ज्यादा नहीं हुई, कुछ काम भी नहीं किया, हम तो नींद और नार सब तजे हुए हैं और इसको मुझसे दुगना बता दिया। लक्ष्मण ने कहा भैया दूना? राम जी बोले हाँ थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। भगवान ने क्यों दूना कहा? इसलिए कहा कि लक्ष्मण तो सुख में भी साथ थे तो दुख में भी साथ रहे, लेकिन श्री हनुमान जी सुख में तो परमात्मा के साथ नहीं रहे लेकिन दुख में परमात्मा के साथ है। वो बड़ा होता है जो कि दुख में साथ दे। जब लक्ष्मण साथ थे तो उनकी स्त्री का मां जानकी का हरण हुआ था, तो लक्ष्मण साथ थे। अब श्री हनुमान जी साथ हुए तो मां जानकी का मिलाप हो जाएगा, इसलिए परमात्मा ने दूना बताया। उसके बाद श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चल करके एक आपका दास ऊपर रहता है सुग्रीव, उससे मित्रता कीजिए। और मित्रता क्यों होगी कि वो भी आपका ही से मिलता जुलता है। आपको भी घर से निकाला, उसको भी घर से निकाल दिया गया। आपकी भी पत्नी का हरण हो गया, उसकी पत्नी को भी उसके भाई ने हरण लिया, वो अपने साथ रखे हुए हैं। आपसे उसकी बहुत पटरी खाएगी। और कहा है कि वो ऊपर बैठा हुआ। भगवान आप बोले ऐसा करो उसी को नीचे ले आओ मित्रता कराने के लिए। अरे प्रभु वो ठीक नहीं पड़ेगा, वो तो जीव है ना,
जीव नीचे उतर करके अगर परमात्मा से मित्रता करेगा तो जीव का क्या भरोसा, आज मित्रता की कल मित्रता छोड़ देता है। प्रभु आप चल करके मित्रता करो, यदि परमात्मा मित्रता करते हैं तो हमेशा के लिए मित्रता हो जाती है। प्रभु आप चलिए। भगवान ने कहा सुबह से चलते चलते थक गए हैं, हम कैसे चढ़ेंगे, ये तो पहाड़ सीधा है, इसमें कोई रास्ता भी नहीं। अरे प्रभु, अरे तो उसके किराए है तो आपका हवाई जहाज, आप बैठिए हमारे ऊपर। यही विधि सकल कथा समझाई, कथा समझाई, ये बहुजन पीठ चढ़ाई, ये भोजन पीठ चढ़ाई। जय श्री राम करके सीधे से छलांग लगाए सीधे ऊपर। जैसे उतरे लक्ष्मण ने भगवान राम के पैर छुए, प्रभु आपने तो बहुत कम बताया था, आपने तो ढूंढने बताया था, लेकिन ये तो चौगुना निकला। भगवान राम कहने लगे क्यों लक्ष्मण चौगुना? कहते कि प्रभु आप जो है पूरा त्रिलोकी का बोझ लिए थे, हम पूरे पृथ्वी की बोझ लिए, उड़े इस पर बैठ गए, ये तो सीधे छलांग लगा गया। प्रभु ये ढूंढना नहीं तो